प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी वीरों के वीर महावीर, कभी किसी से नहीं हारे। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और जीत भी हासिल की। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उन्होंने कई युद्ध किए और उन भीषण युद्धों में जीत भी प्राप्त की। हनुमान जी अपने भक्तों की भी हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं, तभी तो उन्हें संकट मोचन के नाम से पुकारा जाता है। हनुमान जी के पराक्रम की गाथा आप सभी के मुख से सुन भी सकते हैं। सभी कहते हैं कि वे कभी नहीं हारे। उन्होंने हर परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाला है। उनकी वीरता का आकलन इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन और भीम, न्याय के देवता शनिदेव तथा बाली तक को पराजित किया है। परंतु क्या आपको मालूम है कि हनुमान जी भी किसी से हारे थे? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताएंगे आपको हनुमान जी कैसे एक राम भक्त तपस्वी से हार गए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एक मच्छिंद्र नाथ नामक तपस्वी हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। मच्छिंद्र नाथ तपस्वी जब रामेश्वरम में पधारे तो वे रामेश्वरम सेतु को देखकर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने वहां प्रभु श्री राम की भक्ति का निश्चय किया और वे समुद्र में स्नान करने लगे और स्नान के पश्चात वो वहीं भक्ति में लीन हो गए। वानर वेश में वहां घूम रहे हनुमान जी ने जैसे ही तपस्वी को देखा, वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने योगी मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेनी शुरू की। उस स्थान पर जहां तपस्वी भक्ति में लीन थे, अचानक तेज वर्षा होने लगी और फिर वानर वेश में घूम रहे हनुमान जी वहां मौजूद पहाड़ पर वार कर एक गुफा बनाने लगे। हनुमान जी का गुफा बनाने का उद्देश्य था तपस्वी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और उनकी भक्ति में अड़चन डालना। और जैसा हनुमान जी ने चाहा था वैसा ही हुआ और तपस्वी का ध्यान भंग हो गया और हनुमान जी पर पड़ा। तपस्वी मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि हे वानर, तुम मूर्खता कर रहे हो। जब हमें प्यास लगती है उसी वक्त थोड़ी ना हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तुम्हें पहले से ही अपने रहने के लिए स्थान का कोई प्रबंध करना चाहिए था। ये सुनते ही हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्र नाथ ने स्वयं का परिचय दिया और कहा कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का एक हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे युद्ध में हराकर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। अन्यथा समय को सिद्ध योगी कहना बंद करें। इतना सुनते ही मच्छिंद्र नाथ ने हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ पर एक एक कर 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते हुए देख मच्छिंद्र नाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में ही स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी पर प्रहार करते हुए बार बार राम का नाम लेते और हनुमान जी राम नाम सुनकर बार बार प्रहार करना भूल जाते और राम की सुध में गुम होकर मच्छिंद्र नाथ जी का हर प्रहार अपने ऊपर सहन कर जाते। युद्ध में अब हनुमान जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था और उन्होंने मच्छिंद्र नाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया।
जिसे देखकर मच्छिंद्र नाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उन्हें वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उस पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही इस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी छिन्न हो गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार ना उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्र नाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्र नाथ से कहा कि हे मच्छिंद्र नाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्र नाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी को ना पहचान पाने के कारण और उन्हें आघात पहुंचाने के लिए क्षमा मांगते हैं और अंत में मच्छिंद्र नाथ जी युद्ध में विजयी हो जाते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम लिखना ना भूलें।